So basically, you are saying you are going to prove in the parliament. 100%. If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to come. जी हाँ, इफ दे अलाउ मी टू स्पीक इन द पार्लियामेंट एन अर्थक्वेक विल कम, ये बोले हैं राहुल गांधी के, जो उन्होंने नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद बोले थे। अब ये सुनिए। The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together. जी, बीजेपी ने देश में केरोसिन छिड़क रखा है, केवल एक चिंगारी की जरूरत है और देश पर बड़ा संकट आ जाएगा। ये बात राहुल गांधी ने 2022 में कैम्ब्रिज में बैठकर कही। अब ये वीडियो देखिए। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। ये जो नरेंद्र मोदी भाषण दे रहा है, हिंदुस्तान के युवा इसे डंडे मारेंगे। ये राहुल गांधी की 2020 की एक सूक्ति है और ये भी देखिए। और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। और अब एटम बॉम्ब के बाद हाइड्रोजन बॉम्ब। एटम बॉम्ब से बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब होता है नहीं होता है। माधवपुरा में हमने एटम बॉम्ब दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये जो भी वीडियो और बयान हमने आपको दिखाए, उनमें इस्तेमाल की गई भाषा, सारे वाक्य और शब्द दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश अर्थात भारत के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के हैं। ये शब्द राहुल गांधी के हैं। वैसे ये सारे वाक्य और उन वाक्यों में इस्तेमाल किए गए शब्द आपको किसी लोकतांत्रिक देश के राजनेता के लगते हैं या किसी तानाशाह के? ये सुनकर आखिर जहन में तुरंत क्या ये ख्याल नहीं आता कि व्यक्ति हिंसक है? आपको नहीं लगता कि ये बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिसफिट बैठते हैं? मेरा मतलब किस लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का सबसे बड़ा नेता कोई खुलासा करने से पहले उसके बारे में बात करते हुए कहेगा कि वह एटम बॉम्ब फोड़ने जा रहा है? ये कहेगा कि अगर उसे बोलने दिया जाए तो संसद में भूकंप आ जाएगा? या वो कोई स्कैम या घोटाला उजागर करने की बात करेगा तो कहेगा कि वह हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने जा रहा है, जो उसके पहले से फोड़े गए एटम बॉम्ब से भी अधिक खतरनाक होगा? आखिर यह सवाल हर सेन माइंड में उठेगा कि यह कैसा राजनीतिक संवाद है? डेमोक्रेसी में राहुल गांधी क्या किसी तरह के आर्म्ड रेवोल्यूशन का ख्याल मन में लिए घूम रहे हैं? आप ये केरोसिन और माचिस वाले बयान को ही देख लीजिए। जाहिर है कि कांग्रेस का नेता केरोसिन छिड़कने का आरोप अपनी पार्टी पर नहीं लगाएगा और उसके लिए भाजपा को दोष देगा, लेकिन वह चिंगारी वाले पार्ट से खुद को दूर नहीं रख रहा है। वह माचिस मारने के लिए तैयार है। मजे की बात यह है कि ऐसा बयान वह विदेशी धरती पर बैठकर कर रहा है। आखिर क्या चल रहा है राहुल गांधी के मन में? वे क्या खुलकर ये इशारा करने लगे हैं कि उन्हें अब डिस्ट्रक्शन से परहेज नहीं है? आखिर इस तरह की बातें इनके मन में क्यों आ रही हैं? क्या इन्हें सलाह देने वाला कोई नहीं है? या फिर ऐसा तो नहीं कि इस तरह की बातें ये व्यक्ति किसी की सलाह पर ही कर रहा है? आखिर राहुल गांधी 5 बार सांसद चुने जा चुके हैं। ऐसा तो है नहीं कि वे क्या कह रहे हैं उन्हें इसकी समझ नहीं है। जो भी हो, पर इन बयानों को देखकर लगता है कि राहुल गांधी का मन हिंसा की परिकल्पना से भरा हुआ है और ये बात बार बार उनकी जुबान पर आती रहती है। हमने पिछले 10 वर्षों में अलग अलग समय पे उनके दिए गए बयान को चुना है और मैं इन बयानों की एनालिसिस करते हुए आज ये साबित करूंगी कि सत्ता ना मिलने का दुख और उस दुख से उपजा राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन किसी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सत्ता ना मिलने से राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन ग्रेजुअली बढ़ता गया है। आप इस बात पर ध्यान दें तो पाएंगे कि संसद में अपने भाषण के जरिए भूकंप लाने वाली बात को राहुल गांधी ने 2016 में डिमोनेटाइजेशन की बात किया था। तब तक उन्हें यह विश्वास था कि वे संसद में अपने भाषण से भारत के लोगों को समझा सकते हैं और अपनी काबिलियत भी साबित कर सकते हैं। हिंदुस्तान के युवाओं द्वारा मोदी को डंडे मारने वाली बात 2020 में की थी। यह शिफ्ट क्यों हुआ होगा? देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें आशा थी कि मोदी जी वापस प्रधानमंत्री नहीं बन सकेंगे, पर जब ऐसा नहीं हुआ और मोदी जी दोबारा चुनकर आ गए, तब उन्होंने युवाओं द्वारा मोदी जी को डंडे से मारने वाली बात की। यह दिखाता है कि 2019 की हार के बाद उनके कॉन्फिडेंस को गहरा धक्का लगा और देश में केरोसिन छिड़कने और तीली लगाने वाली बात उन्होंने 2022 में की। ये बात फ्रस्ट्रेशन की चरम की ओर जाने का संकेत थी। तब तक उनके मन में ये बात आनी शुरू हो गई थी कि शायद उनकी पार्टी इस देश की सत्ता में वापस नहीं आ सकेगी और ऐसे में देश में ही आग लगा दो।
और अब 2024 में मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद राहुल गांधी शायद टूट चुके हैं और यही कारण है कि वे अब एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने की बात करने लगे हैं। ये सारे इंस्टेंसेस ये दिखाते हैं कि उनकी कुंठा इस समय अपने चरम पर है। माना कि राहुल गांधी किसी तरह की कुंठा के शिकार होंगे, ये भी समझा जा सकता है कि वह व्यक्ति जिसे बचपन से ही परिवार और चमचों द्वारा बताया गया हो कि उनका जन्म प्रधानमंत्री बनने के लिए हुआ है, वे प्रधानमंत्री ना बन सके तो कुंठा तो दिखाई देगी, पर ऐसा भी क्या है कि वह प्रधानमंत्री बनने के लिए हिंसा का सहारा लेने के लिए तैयार है? कम से कम ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो संभव नहीं है। हाँ, अगर किसी भारी व्यक्ति ने उन्हें एश्योरेंस दिया है कि हिंसा के सहारे रजीम चेंज किया जा सकता है तो फिर बात और है। पर सब कुछ के बावजूद राहुल गांधी को यह समझने की जरूरत है कि भारत लोकतंत्र है, ना कि मुगल सल्तनत जिसमें कोई औरंगजेब अपने बाप, भाई, बहन, बहनोई वगैरह को मारकर गद्दी पर बैठ लेगा। बाकी दोस्तों, आपका इसको लेकर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।